हेलो गाइस, दिस इज कपिल काद्यान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ ए राइटिंग फार्मूला। सेकेंडली बात करेंगे बच्चों रूल्स फॉर राइटिंग नेम्स। उसके बाद में हम कुछ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे पास बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो K4FE CN का 6 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इनक्लोज्ड है। अब इस केस में जो K4 लिखा है दिस इज कॉल्ड इज ए काउंटर आयन। इसको हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। उसके बाद जो Fe है हमारे पास दिस इज कॉल्ड इज ए सेंट्रल मेटल एटम। इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। उसके बाद जो Cn है बच्चों, Cn को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? लिगेंड्स। और लिगेंड्स का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस। अब उसके बाद यहाँ पर Cn एक स्मॉल ब्रैकेट के रूप में 6 लगाया। दिस इज कॉल्ड इज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट इनक्लोज्ड है जो बड़े वाली है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब ये तो आपके लिए एक जर्नल है, इसके साथ साथ हम रूल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल है बच्चों कि रूल ऑफ ए राइटिंग फॉर्मूला का, कि सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। जो हमारे पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन सा है बच्चों? इस केस के अंदर Fe। तो इसको हम क्या करेंगे? लिस्टेड फर्स्ट करेंगे। सेकंड हमारे पास कि लिगेंड्स इन ए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। जो लिगेंड्स होंगे बेसिकली, या तो लिगेंड्स किसी की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, Cn है यहाँ पर, तो उनको बेसिकली किसके रूप में लेंगे? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के रूप में लेंगे। उसके बाद थर्ड हमारे पास कि फॉर्मूला इज इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी फार्मूला होगा बच्चों वो किसके रूप में होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में इनक्लोज्ड होगा। थर्ड हमारे पास जो रूल है इसका कि पॉली एटॉमिक लिगेंड्स इन ए पैरेंथेसिस। जो बेसिकली क्या होते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर दो से ज़्यादा या फिर एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हमने बेसिकली एक ऑर्डर के रूप में लेना है। उसके बाद कि नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड एंड ए सेंट्रल मेटल एटम, की कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए किसके बीच में? लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जो चार्ज होगा बेसिकली उसको कैसे इंडिकेट करना है आपने? आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि चार्ज ऑफ ए कैटायन बैलेंस बाय द एनायन। जो चार्ज होगा बेसिकली वो कैसे बैलेंस होगा बच्चों? कैटायन और एनायन का आपस में ही बैलेंस होगा। तो ये हमारे पास थे रूल्स ऑफ ए राइटिंग फार्मूला। सेकंड हमारे पास है बच्चों जो फार्मूले हैं रूल्स फॉर राइटिंग नेम्स के लिए। नंबर 1 कि कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। कैटायन को सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। सेकेंडली हमारे पास नेम ऑफ ए लिगेंड इन ए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, कि जो नेमिंग होगी लिगेंड्स की वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के रूप में होगी। जो थर्ड है हमारे पास एनायनिक लिगेंड एंड्स इन ए। जो एनायनिक लिगेंड्स होंगे उनके एंड में क्या लगेगा? ओ लगेगा। और जो न्यूट्रल और कैटायनिक होंगे बच्चों वो सारे एज इट इज सेम रहेंगे। उसके बाद प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा आर यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो बेसिकली किसकी? सेंट्रल मेटल एटम और ए न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटीज़ की, वो इंडिकेटेड किसके द्वारा होगी? बाय रोमन न्यूमेरिकल पैरासेंथेसिस के द्वारा। तो ये हमारे पास थे रूल्स बेसिकली। अब मैं आपको कराने वाला हूँ बेसिकली कुछ नोमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके बारे में हम लिगेंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगेंड्स। उसके बाद आईयूपीएससी नेम। अब यहाँ पर हमारे पास है F नेगेटिव। तो F नेगेटिव को हमने क्या लिखना है? फ्लोराइडो। अब ये बेसिकली हमारे पास बड़े ध्यान से करना है आपने, लिगेंड्स है और इस लिगेंड्स को हम क्या लेके चलते हैं? दिस इज कॉल्ड इज ए वीक लिगेंड। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? फ्लोराइडो। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लोराइडो। नेक्स्ट है हमारे पास Cl नेगेटिव। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? क्लोराइडो। उसके बाद Br नेगेटिव है तो इसको हम क्या लिखेंगे? ब्रोमाइडो। और उसके बाद I नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे इसको? आयोडाइडो। उसके बाद Cn नेगेटिव है तो इसको हम साइनो भी लिख सकते हैं और साइनाइडो भी लिख सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें OH नेगेटिव तो इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सो। उसके बाद CO3 नेगेटिव है तो इसको क्या लिखना है बच्चों? कार्बोनेटो। उसके बाद NH2 नेगेटिव है तो इसको हम क्या लिखेंगे? इमाइडो। उसके बाद यदि O2 नेगेटिव की बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऑक्सो या फिर ऑक्साइडो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है C2O4 नेगेटिव। तो इसको हमने क्या लिखना है? ऑक्सालेटो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास SO4 नेगेटिव। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सल्फेटो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास H नेगेटिव। तो इसको हमने क्या लिखना है? हाइड्राइडो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है NCS नेगेटिव। तो इसको हमने क्या लिखना है बच्चों? आइसोथायोसाइनेटो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास NO3 नेगेटिव। तो इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नाइट्रेटो। नेक्स्ट है हमारे पास NO2 नेगेटिव। तो इसको हमने क्या राइट डाउन करना है? नाइट्राइटो N।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास CH3CO नेगेटिव, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एसीटेटो। नेक्स्ट है हमारे पास NH3, दिस इज कॉल्ड इज हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, अमाइन। तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा बच्चों, 0 होगा, तो अमाइन, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है काफ़ी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास CH3NH2, तो इस पर भी चार्ज कितना होगा, 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मिथाइल अमाइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाटर, तो H2O, तो चार्ज इस पर भी क्या रहेगा, 0, तो इसको हमने क्या लिखना है, एक्वा। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों CO, तो चार्ज इस पे क्या रहेगा, 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास NO, तो NO पे भी चार्ज क्या रहेगा बच्चों, 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोसाइल। नेक्स्ट है हमारे पास PH3, तो PH3 पे चार्ज क्या रहेगा, 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोस्फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास CH2NH2, उसके बाद बॉन्ड के साथ CH2NH2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, EN लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो चार्ज इस पर भी क्या रहेगा, 0, तो इसको हमने क्या लिखना है बच्चों, इथेन 1,2 डाई एमाइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास C5H5N, उस पे चार्ज क्या रहेगा, 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली यदि बात करें, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, C5H5N, तो चार्ज रहेगा 0, तो इसको हमने क्या बोलना है, प्राइडीन। प्राइडीन का मतलब है PY, अब ये PY भी दे सकता है बेसिकली वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास PPH3, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PC6H5 का थ्राइस, तो चार्ज इस पर भी क्या रहने वाला है, 0, तो इसको हमने क्या राइट डाउन करना है बच्चों, ट्राईफिनाइल फोस्फाइन। तो ये हमारे पास बेसिकली लिगेंड्स थे, जिसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की भी बात की, उसके बाद हमने वीक लिगेंड्स की भी बात की बच्चों, और न्यूट्रल लिगेंड्स की भी बात की, जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके साथ साथ हमने बात करनी है बच्चों इसके अंदर कि व्हेन ए कॉम्प्लेक्स आयन आर ए नेगेटिवली चार्ज, यदि नेगेटिवली चार्ज है तो उस केस में हमारे पास मेटल, और IUPAC नेम की बात करेंगे। यदि नेगेटिव चार्ज है तो निकल को क्या लिखना है आपने, निकलेट। यदि हमारे पास Zn है तो नेगेटिव चार्ज है तो इसको आप क्या लिखोगे, जिंकेट। तो ये 1 बाय 1 आपने सारे पहले लर्न करने हैं, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास CO, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। उसके बाद हमारे पास है Fe, तो क्या लिखेंगे इसको बच्चों, फेरेट। उसके बाद PT है तो क्या लिखेंगे इसको, प्लेटिनेट। उसके बाद यदि Cr है तो क्या लिखेंगे इसको, क्रोमेट। ये नेगेटिव हैं सारे के सारे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास SI को क्या लिखना है बच्चों आपने, सिलिकेट। उसके बाद Al है तो हमारे पास क्या लिखेंगे इसको, एल्यूमिनेट। उसके बाद यदि Cu है तो क्या लिखेंगे इसको, क्यूपरेट। यदि Ag है तो क्या लिखेंगे इसको, आर्गनेट। यदि Au है तो बच्चों क्या लिखोगे इसको, यूरेट। उसके बाद यदि PD की बात करें तो क्या लिखोगे इसको, प्लेडिडेट। यदि Mn है तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैग्नेट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या रहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स आयन जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये आपने राइट डाउन करने हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों नोमेनक्लेचर, और ये वो नोमेनक्लेचर होंगे जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज मैं आपको कम से कम 25 नोमेनक्लेचर कराने वाला हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर, जो आपके एग्जाम्स के लिए टॉप मोस्ट रहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नोमेनक्लेचर क्या है। अब ये नोमेनक्लेचर आपने 1 बाय 1 करने हैं बच्चों बेसिकली। तो हमारे पास जो फर्स्ट नोमेनक्लेचर है CONH3 4 और वाटर, उसके बाद Cl, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और चार्ज +2 और Cl2। अब देखो सबसे पहले हमने लिखना किसको है बच्चों, लिगेंड्स को लिखना है। अब लिगेंड हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर एक वाटर है, एक हमारे पास क्या है, अमाइन है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली, तो टेट्रा अमाइन एक्वा। उसके बाद Cl को लिखोगे क्लोराइडो, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। अब चार्ज कितना है इसके ऊपर, पॉजिटिव है तो कोबाल्ट लिखोगे। यदि नेगेटिव चार्ज होता तो क्या लिखते, कोबाल्टेट लिखते। उसके बाद अब आपने इसका निकालना है बेसिकली बच्चों, देखो एक किस्म से इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास x का मतलब क्या है, यहाँ पर किसका निकालना है, कोबाल्ट का। अब इस पे चार्ज 0 होता है, ये भी न्यूट्रल कंपाउंड है। इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, -1, तो -1 इज इक्वल टू बाहर कितना है, 2 है। तो क्या करोगे, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 3 क्लोराइड लिख दोगे। तो क्लियर हो गया, ये फर्स्ट हमारा नोमेनक्लेचर है। सेकंड हमारे पास जो नोमेनक्लेचर है ये भी ऐसा ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एग्जाम्स में भी आया हुआ है ऑलरेडी ये। सेकंड हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बच्चों Cr है, NH3 का थ्राइस, वाटर का थ्राइस, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज +3 और Cl3। अब इस केस में देखिए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे, टेट्रा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। उसके बाद चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, क्रोमियम। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, बेसिकली Cr की निकालनी है, x कोऑर्डिनेशन नंबर +0, इसका 0 होता है, वाटर का 0 इज इक्वल टू क्या है बाहर,
+3 चार्ज है तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 3 यहाँ पर, और बाद बाहर क्या है, क्लोराइड है। तो क्या लिखोगे इसको, टेट्रा, यहाँ हमारे पास ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 3 वाला IUPAC नोमेनक्लेचर। ये देखिए कि CONH3 का 6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज चार्ज +3 और Cl3। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेक्सा, और ये हमारे पास क्या है, अमाइन। अमाइन की स्पेलिंग बच्चों AMMIN ही है। उसके बाद चार्ज पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे, कोबाल्ट। अब यहाँ पर इसका चार्ज बेसिकली इसका कितना है, 0 है हमारे पास जो चार्ज होता है बेसिकली। तो कोबाल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर कितना है +3, तो 3 हो जाएगा, 3 क्लोराइड लिख दोगे। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास 4 नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद CONH3 का 5 Cl2। अब इसको क्या लिखोगे आप, पेंटा एमाइन। ये पेंटा अमाइन हो गया, चार्ज ऊपर कुछ नहीं है बच्चों, मतलब एक किस्म से 1 ही चार्ज है। तो कोबाल्ट, और उसके बाद यहाँ बाहर कितना है, 2 है, तो इसके मतलब क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 क्लोराइड लिख दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर वाला, 1 बाय 1 ये आपने सारे करने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज क्रोमियम NH3 का 6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और Cl3। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, हेक्सा एमाइन, उसके बाद क्रोमियम, और उसके बाद थर्ड क्लोराइड। तो ये बन गया हमारे पास थर्ड क्लोराइड। तो ये साथ में मैंने सारे यहाँ पर देखिए वैल्यू भी निकाल रखी है आपको, ताकि पता लगे। इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है ना। और ये CR की बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स लिखोगे। इसका चार्ज 0 होता है, 0 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, बाहर 3 है तो +3 कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज निकल, उसके बाद अमोनिया का 6 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चों, हेक्सा एमाइन, उसके बाद चार्ज पॉजिटिव है तो निकल, और उसके बाद सेकंड क्लोराइड बन जाएगा। तो ये बाहर निकाला भी हुआ है। उसके बाद सेम एज इट इज 7 देखिए बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज CONH3 का 5 Cl और उसके बाद SO4। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, पेंटा एमाइन, और उसके बाद क्लोराइडो, ये क्लोराइडो होगा, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, कोबाल्ट, और उसके बाद देखिए बच्चों इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है, 2 चार्ज है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे आप थर्ड सल्फेट। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट नंबर 8 देखिए। अब नेक्स्ट हमारे पास CONH3 का 5 Cl और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और Cl2। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से पेंटा एमाइन, और क्लोराइड को क्या लिखना है बच्चों आपने, क्लोराइडो। उसके बाद कोबाल्ट, और ये उसके बाद देखो 1 चार्ज इधर है, 2 इधर है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, थर्ड बन गया क्लोराइड। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्स आपने मान लिया किसको, कोबाल्ट को। निकल का चार्ज 0 होता है, उसके बाद Cl पे कितना चार्ज है, -1, और ये बाहर वाला आपने ये नेगेटिव नहीं लेके चलना, पॉजिटिव लेके चलना है इस साइड के अंदर। तो +2, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल उधर जाकर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 9 देखिए बच्चों, हमारे पास है CONH3 5 CO3 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, पेंटा एमाइन, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बानेटो। ये कार्बोनेट ग्रुप आ गया बच्चों, तो क्या लिखोगे, कार्बानेटो, और उसके बाद कोबाल्ट, पॉजिटिव है तो कोबाल्ट। उसके बाद देखिए इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर 1, तो क्या हो गया हमारे पास, थर्ड क्लोराइड हो गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। तो 1 बाय 1 आपने करना है कि पेंटा एमाइन, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बानेटो, और उसके बाद कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर -1, तो क्या हो गया, टोटल थर्ड हो गया, तो थर्ड क्लोराइड बन गया। नंबर 10 देखिए बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि K2, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास ओपन होती है ZnOH का 4, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करोगे इस केस के अंदर, हमारे पास जो बच्चों काउंटर आयन है पोटाशियम से, कि पोटासियम टेट्रा, उसके बाद ये इसको हमने क्या लिखना है, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो, और यहाँ पर देखिए अब ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे, जिंकेट सेकंड। अब कैसे हुआ, एक्स आपने ये मान लिया, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, OH के ऊपर -1, तो ये 4 है, तो 4 - 1 इज इक्वल टू, अब ये जो K2 है ना बच्चों, इस केस में ये नेगेटिव चार्ज लेके चलना है। ऊपर वाले में आप क्या लेके चल रहे थे, +2, क्योंकि ये कहाँ पर चला गया, आप लेफ्ट साइड में चला गया हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, -2, तो कितना बन जाएगा, +2 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 11, ये भी इसी जैसा है कि K3 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, तो Al C2O4, और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होगी यहाँ पर थ्राइस, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो क्या लिखोगे, पोटासियम एज इट इज लिखना है, कभी इसको ट्राई पोटासियम लिख दो, ट्राई पोटासियम नहीं लिखना बच्चों, सिर्फ पोटासियम लिखना है। उसके बाद ट्राई ऑक्सालेटो, ये इसको हम क्या बोलते हैं, C2O4 को ऑक्सालेटो।
अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज वंस अगेन फिर हो गया भाई, देखो इसके ऊपर इसका निकालना है हमने x का। यहाँ पर हमारे पास कितना है C2O4, ये हमारे पास इसके ऊपर चार्ज होता है -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया -6। अब ये बाहर कितना है -3, तो ये देखिए यहाँ पर तो x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू कितना आ गया, थर्ड आ गया। तो क्या लिखोगे इसका नाम, पोटासियम ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट थर्ड हो जाएगा बच्चे। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट चले हम नेक्स्ट की बात करते हैं 12 नंबर की। ये BC जैसा है, पोटासियम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो जाती है बच्चों, CrC2O4 का थ्राइस। अब इसमें भी क्या लिखना है, पोटासियम ट्राई ऑक्सालेटो, उसके बाद क्रोमेट, तो चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, वही थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 13, तो ये हमारे पास है बच्चों Hg का 2 पॉजिटिव, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होती है तो COSCN4 और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर मरकरी से, तो मरकरी टेट्रा, और इसको हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या है, कोबाल्टेट, और ये क्या बनेगा बच्चों, 2 बनेगा। 2 कैसे बनेगा, देखो x इसका हो गया, इसके ऊपर चार्ज होता है -1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ऊपर चार्ज कितना है इसके, -2 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 40 नंबर हमारे पास है K3 FeCN6। अब इसको क्या लिखोगे, पोटासियम हेक्सा और उसके बाद साइनो, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइनो या साइनाइडो। उसके बाद यहाँ पर फेरेट, अब फेरेट कैसे हुआ भाई, x माइनस, अब यहाँ पर देखो 6 इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6। अब इस पे चार्ज कितना होता है -1, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, -3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट नंबर देखिए बच्चों 50 नंबर, तो 50 नंबर भी एज इट इज इसी जैसा है। यहाँ पर हमारे पास है पोटासियम FeC2O4 का थ्राइस। अब इसको क्या लिखना है आपने, पोटासियम ट्राई ऑक्सालेटो, उसके बाद फेरेट, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, थर्ड बन जाएगा। तो इसका चार्ज भी मैंने साथ में निकाल रखा है। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों, ये 1 बाय 1 आपने सारे कवर अप करने अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट 60 नंबर देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, पोटासियम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास बेसिकली में क्या है, PD और Cl4 है। अब इसको भी आपने क्या राइट डाउन करना है, पोटासियम, ये हमारे पास क्या बनेगा, टेट्रा, और उसके बाद इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, और ये PD है। PD को अभी मैंने जस्ट बताया था क्या लिखते हैं इसको बच्चों, प्लेडिडेट, यदि नेगेटिव आयंस है तो प्लेडिडेट, और उसके बाद क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, देखो x हमने किसको मान लिया, यहाँ पर प्लेटिनम को, ठीक है ना। अब ये हमारे पास x प्लस, और ये कितना है 4, इसके ऊपर चार्ज कितना है -1 इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा बच्चों, -2 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर +2 आ जाएगी। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास 70 नंबर, सीजियम के ऊपर चार्ज दे रखा है बच्चों +1, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हमारी ओपन हो जाती है FeCl4, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, चार्ज -1। तो इसको कैसे राइट डाउन करोगे आप, सेम एज इट इज पोटासियम की तरह। तो सीजियम ये हमारे पास टेट्रा, और इसको हमने क्या लिखना है, क्लोराइडो। उसके बाद ये फेरेट हो जाएगा बच्चों, कैसे हो जाएगा भाई, अब देखो x को मान लिया, Fe को मान लिया आपने x, और यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कितना है, बेसिकली यदि बात करें -1, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब इस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास थर्ड आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 80 नंबर, देखिए बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑलरेडी एग्जाम्स में आया हुआ है कि K4MnCN6। अब इसको आपने कैसे राइट डाउन करोगे, पोटासियम, उसके बाद हेक्सा साइनोमैग्नेट, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हेक्सा ये है, उसके बाद साइनो ये हमारे पास है, और इसको हम क्या लिखेंगे, मैग्नेट लिख देंगे। तो इसका बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। तो x इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है CN का बच्चों 6, चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, -1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -4 के। तो x -6 इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आपके 2 आ गई। तो ये भी आप निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि गलती नहीं करना चार्ज निकालने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 19, तो ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ ऑलरेडी बच्चों। 19 नंबर, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है निकल, उसके बाद है कार्बोनाइल ग्रुप CO का 4, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। अब इस पे चार्ज 0 क्यों होता है बच्चों, की जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, उस पर चार्ज होता है 0। तो x + 0 इज इक्वल टू, ऊपर चार्ज कोई नहीं है तो क्या करोगे, 0 कर दोगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 20 नंबर कि PT स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है PT NH3 का ट्वाइस, उसके बाद हमारे पास ClNO2 है। अब इसको कहाँ अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे, तो यहाँ पर हमारे पास डाई एमाइन, उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर क्लोराइडो, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, और ये हमारे पास है प्लेटिनम। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, तो x प्लस इस पे चार्ज होता है 0,
इसके NaOCl पे कितना होता है बच्चों -1 और नाइट्रो पे कितना होता है -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या राइट डाउन कर देंगे 2 कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 21 देखिए बच्चों। अब 21 के अंदर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रोमियम, उसके साथ साथ हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पर PY। अभी मैंने बताया था PY को हम क्या लिखते हैं प्राइडीन लिखते हैं का इसका थ्राइस और उसके बाद Cl3। तो क्या लिखोगे ट्राई, अब अल्फ़ाबेटिकली लेके चलना है तो ट्राई क्लोराइडो और ट्राई प्राइडीन, उसके बाद क्रोमियम थर्ड बन जाएगा। अब चार्ज की बात आती है बच्चों तो x का निकालना है हमने बेसिकली, इसका कोऑर्डिनेशन बेसिकली हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x प्लस इसमें प्राइडीन पे क्या चार्ज होता है 0, तो 0 प्लस माइन यहाँ पर कितना है बच्चों 3 है तो माइनस, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +3 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 22 नंबर देखिए बच्चों, हमारे पास है निकल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Cl4 2 नेगेटिव। तो इसको हमने क्या राइट डाउन करेंगे टेट्रा क्लोराइडो, उसके बाद निकलेट, चार्ज नेगेटिव है इसलिए क्या लिखेंगे इसको निकलेट, और यहाँ पर सेकेंड आइंस हो जाएगा क्योंकि ये 4 नेगेटिव हो गया, ऊपर बाहर कितना है -2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों +2 आ जाएगा। उसके बाद 23 देखिए बच्चों, हमारे पास 23 में क्या है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Ti और वाटर का 6 है और उसके ऊपर चार्ज है +3। तो इसको हमने क्या लिखना है हेक्सा एक्वा, और ये हमारे पास क्या है टाइटेनियम, और यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों ऊपर दिख रहा है तो थर्ड हमारे पास आयंस बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 24 नंबर देखिए बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Mn और वाटर का 6 और 2 पॉजिटिव। तो इसको आप क्या लिखोगे हेक्सा एक्वा मैग्नीज, और चार्ज कितना है 2, तो यहाँ पर 2 आयंस कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास 25। तो 25 के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है कोबाल्ट और वाटर का है बच्चों 5 और उसके बाद ONO और उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2 पॉजिटिव। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से पेंटा एक्वा, उसके बाद नाइट्राइटो, ये हमारे पास क्या बनेगा नाइट्राइटो। उसके बाद ये बच्चों हमारे पास क्या है कोबाल्ट, और इसके ऊपर चार्ज निकाल लेते हैं तो x + 0, इसके ऊपर 0 हो गया बच्चों, और इसके ऊपर होता है -1 इज इक्वल टू कितना है 2। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो क्या लिख दोगे 3 आयंस लिख दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 26, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ऑलरेडी आया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है कोबाल्ट, उसके बाद अमोनिया का क्या है हमारे पास टेट्रा Cl और ONO। अब इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके 2 पॉजिटिव चार्ज। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे टेट्रा एमाइन, उसके बाद क्लोराइडो, और उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्लोराइडो के साथ क्या लगा पड़ा है नाइट्राइटो, कोबाल्ट, और इस पर कितना चार्ज है 4 है। देखो 4 कैसे है भाई, देखो मैं आपको बता देता हूँ -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 है ऑलरेडी, तो कितना बन गया 4 बन गया। तो बच्चों ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नोमेनक्लेचर जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद जय भारत।